जख्म थे, राज्य संकट में था, दुश्मन हंस रहे थे, पर अंदर आग थी, चोल रक्त में उबाल। फिर शुरू हुआ वेणी का युद्ध। राजाओं का महासंचेर, पांडे और उनके छोटे सहयोगी, करिकल को चारों ओर से घेर लिया गया। उनके पास संख्या थी, पर करिकल के पास थी योजना, रणनीति। करिकाल ने पहले ही दुश्मन की सप्लाई लाइंस काट दी थी, नदी के किनारे की चढ़ भरे मैदान में लड़ाई खींच दी। घुड़सवार सेना, फंसी रथ उलझे और तब चोल सेना ने चारों दिशाओं से हमला बोला। संगम कविताएं कहती हैं घोड़े हिनी नाए रथ दौड़े, और फिर खून की नदियां बही। राजा ने हार नहीं झेली, उसने उत्तरी दिशा में बैठकर भूख से आत्महत्या की। इतिहास कहता है शक्ति युद्ध जिताती है, पर दिमाग इतिहास रचता है। वो शिव का भक्त था और बुद्ध का विनाशक। एक अपमान के बदले उसने 1600 बौद्ध मठों को तोड़ दिया। हजारों भिक्षुओं की प्रार्थनाएं हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये कहानी है मेहरकुल की, तोरमान का बेटा, हूनों का सम्राट। राजधानी साकल आज का सियालकोट पाकिस्तान, और उसका साया पूरे उत्तर भारत पर फैला हुआ था। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक तूफान था जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव हिला दी। उसके सिक्कों पर उकेरा गया शिव का नंदी हर युद्ध भूमि में गूंजता था हर हर महादेव। एक शैव सम्राट जिसकी आभा सूर्य सी प्रखर थी, लेकिन इतिहास की दूसरी तस्वीर लहू से रंगी थी। चीनी यात्री वेनसांग की कलम ने लिखा, वो शैतान था जिसने करुणा की भूमि को राख में बदल दिया। एक अपमान के बदले उसने 1600 मठों को नष्ट किया। गांधार की मूर्तियां टूटी, कला जल गई, और बुद्ध के देश में गूंज उठी आग और चीखों की आवाज। पर हर शक्ति का एक अंत होता है। सन 528 मालवा के यशोधर्मन और गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त की तलवारें एक हुई। धरती कांपी और मेहरकुल का साम्राज्य ढा गया। ये हार थी भारत में हून सत्ता का निर्णायक अंत। इतिहास ने उस दिन एक सवाल लिखा, क्या आस्था और आतंक हमेशा साथ साथ चलते हैं, या फिर ये इंसान है जो भगवान के नाम पर युद्ध लिखता है। पारसी धर्म में लोग अपने परिजनों के शव को गिद्धों के लिए टावर ऑफ साइलेंस पर खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि पारसी धर्म की शुरुआत ईरान से हुई थी, जहां ना तो जलाने के लिए लकड़ियां थीं और ना ही दफनाने के लिए खड्डा खोदा जा सकता था। इसी तरह मुस्लिम धर्म में शव को दफनाया जाता है, क्योंकि इस्लाम अरब में जन्मा, जहां शव को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं। सिर्फ रेगिस्तान था जहां कब्र खोदकर दफनाना आसान था, इसलिए इस्लामिक लोग ऐसा करने लगे। इसी तरह हिंदू धर्म जन्मा भारत में, जहां बहुत सारे जंगल होने के कारण लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी और लकड़ियों से शव जलाना आसान था, इसलिए हिंदू लोग चिता जलाने लगे और इस तरह धर्म में यह परंपरा जन्मी। और ईसाई धर्म में लोग डेड बॉडीज को कॉफिन में डालकर दफन करते हैं, लेकिन ईसाई धर्म पहले सिर्फ मिडिल ईस्ट तक था, तब लोग शव को कपड़े में लपेट कर दफनाते थे। लेकिन जब ईसाई धर्म यूरोप पहुंचा तो वहां ठंड के कारण बॉडीज जल्दी डिकम्पोज नहीं होती थी, इसलिए लोगों ने उन्हें कॉफिन में डालकर दफनाना शुरू किया। ऐसे ही आसान तरीके से अगर आप यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो।